मेरा नाम राजा कनौजिया है और आप मेरे यूट्यूब चैनल एमोंटो जीके देख रहे हैं। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका बीपीएससी टीआर 2 में या 1 में रिजल्ट आया है। सप्लीमेंट्री या टीआर 2 का जो मेन रिजल्ट है उसमें आया है। अगर आप काउंसलिंग कराने जाने के लिए सोच रहे हैं तो आप यह वीडियो ज़रूर देखिए और समझिए, नहीं तो काउंसलिंग आपका रोक दी जाएगी। देखिए, यह जो लेटर निकला है 25/12/2023 को ही लेटर निकला था। कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा की जितनी भी वैकेंसी हो रही है बीपीएससी की थ्रू है, उनकी जो उनकी मेन जो है इन्हीं की देखरेख में हो रही है। निदेशक जी हैं माध्यमिक शिक्षा के कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव। तो इनके आदेश के अनुसार ही सभी चीज़ें हो रही है नियम से। और तो यह सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार के तरफ से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार को एक लेटर भेजे हैं जिसमें आप सभी का काम का चीज़ें हैं। देखिए, विषय है कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 यानी जो बीपीएससी टीआर 1 का जो सप्लीमेंट्री आया था उसका, और प्रथम चरण के पूरक परीक्षा फल और विज्ञापन संख्या 27/2023 के द्वितीय चरण के परीक्षा फल द्वारा अनुशासित अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के संबंध में, आप यहाँ देख सकते हैं काउंसलिंग के संबंध में, इसलिए काउंसलिंग कराने जाने के लिए सोच रहे हैं या कराने जाना है तो इसको ध्यान से जरूर देखिएगा। इसमें क्या बोला गया है इसको पहले देख लीजिए। उपयुक्त विषय बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 के द्वारा प्रथम चरण के पूरक परीक्षा फल एवं विज्ञापन संख्या 27/2023 के द्वारा द्वितीय चरण के परीक्षा फल द्वारा अनुशासित अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के संबंध में निम्नलिखित आदेशों का अनुपालन किया जाना है ताकि किसी भी तरह के फर्जीवाड़े से बचा जा सके। तो टीआर 1 को उनको सबको पता है, हम आपको टीआर 2 के लिए ही बता देते हैं स्पेशल, क्योंकि यह इसी का काउंसलिंग लगातार हो रहा है, रोज प्रतिदिन रिजल्ट आ रहा है, काउंसलिंग हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप बात जान लीजिए कि बीपीएससी का 2.0 का काउंसलिंग कराने के लिए जा रहे हैं और आपका रिजल्ट 6 to 8 में भी है, 9th 10th में भी है, 11th 12th में भी है। अगर मल्टीपल रिजल्ट है यानी 1 से 2 रिजल्ट है या 2 से 3 रिजल्ट है या 2 रिजल्ट है तो आप सभी रिजल्ट प्रकाशित हो जाएंगे तो ही आप काउंसलिंग कराइए। अगर आपका 6 to 8 में हो गया है, आपका उम्मीद है कि मेरा 9th 10th में भी हो जाएगा और 11th 12th भी हो जाएगा और उसका रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है तो आप वेट कीजिए। आपको जल्दी नहीं करना है क्योंकि काउंसलिंग का डेट जो है, काउंसलिंग का डेट अभी समाप्त होने का कोई तिथि नहीं है, काउंसलिंग अभी लंबा चलेगा, इसलिए आप जल्दीबाजी में काउंसलिंग नहीं कराएंगे। सभी रिजल्ट प्रकाशित हो जाएंगे आपका। अगर आपकी उम्मीदों के अनुसार सभी रिजल्ट आ जाते हैं तो आप एक सबसे हाई क्लास का, जैसे मान लीजिए आपका 6 to 8 का भी है और 11th 12th का भी है, तो आप 6 to 8 को छोड़कर 11th 12th का काउंसलिंग करा लीजिए। अगर आप 6 to 8 का काउंसलिंग करा रहे हैं तो जहां आप काउंसलिंग कराइएगा जिस सब्जेक्ट का, जिस क्लास का, उसी में आपका नियुक्ति मिलेगा। और नहीं तो अगर दोनों जगह नहीं होगा, कहीं एक जगह ही आपको काउंसलिंग कराना होगा और एक जगह ही नौकरी करना होगा, इसलिए हायर क्लास का आपका काउंसलिंग कराइएगा, वहीं आपको नियुक्ति करिएगा। ये तो बात हो गया। आप चलिए अब आते हैं पॉइंट पर। बात यह है कि देखिए, द्वितीय चरण के लिए अनुशासित विद्यार्थियों के समय में पहला कदम, जिन विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थियों के पास आधार नंबर अथवा आधार नंबर लिंक मोबाइल नहीं हो, वैसे अभ्यर्थियों का किसी भी परिस्थिति में काउंसलिंग नहीं कराया जाएगा। इसलिए आप सभी मोबाइल नंबर और लेते जाइएगा, वही मोबाइल नंबर लेते जाइएगा जिसमें आधार नंबर जुड़ा हुआ हो, क्योंकि उस पर OTP आता है। ख में देखिए, बीपीएससी हाल ही में प्राप्त बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन से मिलान भी अनिवार्य है, आपका अंगूठा से भी मिलान किया जाएगा। ग में देखिए, काउंसलिंग में अभ्यर्थियों के आधार लिंक मोबाइल नंबर से OTP प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यह चीज़ मैं आपको बता ही दिया हूँ। घ में देखिए, काउंसलिंग स्व उन्मुखीकरण हेतु आमंत्रण पत्र, औपबंधिक नियुक्ति पत्र एवं पदस्थापना पत्र के क्रम में QR कोड का मैच कराया जाना अनिवार्य होगा। कहने का मतलब कि जब आपका काउंसलिंग हो जाएगा तो एक लेटर मिलता है आमंत्रण पत्र के लिए, ठीक है। उस आमंत्रण पत्र को लेकर तब आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा और विद्यालय पदस्थापना पत्र मिलेगा। उस समय आपको एक QR कोड का मैच कराया जाएगा। तो ओरिजिनल चीज़ रखिएगा, डुप्लीकेट ही कहीं दीजिएगा। इस समय आपको ओरिजिनल मांगा जाएगा, ठीक। उसको मुड़ना चंवरना नहीं है, अच्छा से सरिया कर रखिएगा। 5वां कदम में देखिए, 5वां कदम में है कि विद्यालय पदस्थापना के पश्चात जब विद्यालय अध्यापक विद्यालय के योगदान कर लेंगे तब विद्यालय योगदान पत्र संबंधित विद्यालय अध्यापक को सशरीर लेकर आने का काम संबंधित प्रधानाध्यापक का होगा। यानी कहने का मतलब कि जब आप नियुक्ति करने जाइएगा, ठीक है ना, नियुक्ति करने जाइएगा तो प्रधानाध्यापक के साथ आपको भी DO ऑफिस जाना होगा।
जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में दोनों उपस्थित होंगे। आपके प्रधानाध्यापक भी उपस्थित रहेंगे और आपको भी उपस्थित होना होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी कंप्यूटर पर योगदान की स्वीकृति से पहले बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन का अनिवार्य रूप से मिलान करके यह सुनिश्चित करेंगे कि यह विद्यालय अध्यापक वही व्यक्ति है जिसने बीपीएससी विद्यालय अध्यापक की परीक्षा दी है। इसका मतलब यह हुआ कि आप जब जाइएगा ज्वाइनिंग करने स्कूल में, तो आपको जो है सो आपको और आपके प्रधानाध्यापक साहब को, दोनों आदमी को प्रधानाध्यापक आपके स्वीकृति प्रदान करेंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स और आपको लेकर जाएंगे डीओ ऑफिस में। डीओ ऑफिस में जाएंगे और आप दोनों आदमी के सामने डीओ साहब के जो ऑपरेटर होंगे, डाटा ऑपरेटर, वो कंप्यूटर पर आपका मिलान करेंगे और आपका योगदान भी कंप्यूटर पर कर लेंगे। यह इसलिए किया गया कि बीपीएससी 1 में जो है बहुतों किसी का जो है सो किसी का सिग्नेचर छूट गया, किसी का कुछ छूट गया, किसी का साइन मोहर छूट गया, तो उसका डेटे रहता है 2 से 4 दिन का ही। अगर उस डेट में आपका योगदान नहीं होता है, कंप्यूटर पर नहीं चढ़ता है, तो फिर आपको दिक्कत हो जाता है। तो फिर उसके लिए एक समिति बनती है, पटना से आती है, तो दिक्कत हो जाता है। बीपीएससी 1 में भी दिक्कत होगा। अभी उसका कमेटी बनी है, पटना से आकर चेक हो रहा है, वेरिफिकेशन हो रहा है, फिर उसके बाद नियुक्ति उनको मिलेगी। इसलिए ऐसा प्रावधान किया जा रहा है। तो बड़ी सावधानी से आप स्वीकृति कीजिएगा। ये सभी चीज़ें जो बताया हूँ इसको पालन कीजिएगा, तो ही जाकर आप काउंसलिंग कराइएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।